हालेलुया, हालेलुया। प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जय जयकार असो। प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जय जयकार यावेळेस आपण करूया, कारण की त्याने जो वेळ आपल्याला दिलेला आहे त्या वेळेला परमेश्वराची आपण स्तुती आणि आराधना करू, कारण की हा वेळ यावेळेस देवाची महिमा आणि प्रशंसा करण्याचा है। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है और उसकी प्रशंसा करना, उसकी स्तुति करना। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर में प्रिय। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर की जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर, अति श्रेष्ठ परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है, उसकी हम स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। मेरा नाम पास्टर सूरज सूर्यवंशी, मेरे साथ सिस्टर सुषमा है, जो आज परमेश्वर की स्तुति और आराधना आपके बीच में करेंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और साथ में पास्टर ज्योति, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और एस्टर मिनिस्ट्रीज जो उन्होंने फिर से हमें अपॉर्चुनिटी दिया है उसकी स्तुति आराधना करना, परमेश्वर की, परमेश्वर का महिमा करना, जो इस पेज पर आकर मैं उस पेज का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ में मैं मेरे भाई बहनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ इस पेज पर जो इस समय लाइव देख रहे हैं। हालेलुया। कृपया करके इस लाइव सेक्शन को आप शेयर करें जरूर, इस पेज को लाइक करें, इस पेज को फॉलो करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का कार्य आगे भी बढ़ता जाए, लोगों तक जाए। हालेलुया। और लोगों का जीवन बदल जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का हम फिर से हम स्वागत करते, प्रभु परमेश्वर का हम स्वागत करते, हमारे बीच में पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते, क्योंकि उन्होंने हमें समय दिया है उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए। हालेलुया। मेरे साथ आप जुड़े रहे, मेरे साथ आप परमेश्वर की महिमा करें, मेरे साथ आप परमेश्वर की प्रशंसा करें इस समय। हालेलुया। मेरी आवाज आती होगी तो कृपया करके आप कमेंट में मुझे रिप्लाई दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर। आइए हम स्तुति और आराधना करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर आगे जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय सामर्थ्यशाली परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, इस समय हम परमेश्वर आपका स्वागत करते, पवित्र आत्मा हमारे बीच में इस समय आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर जो समय आपने दिया है, प्रभु परमेश्वर हम आपकी बड़ाई करते, हम आपकी स्तुति करते। प्रभु आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर, जो समय प्रभु आपने दिया है उस समय में होने दे प्रभु आपका कार्य, लॉर्ड होने दे प्रभु आपका अद्भुत कार्य परमेश्वर यीशु। जितने भी लोग प्रभु देख रहे प्रभु, जो आपके बच्चे प्रभु परमेश्वर, आज उनके जीवन में प्रभु आपका कार्य हो प्रभु, हो प्रभु उनका जीवन बदल जाए प्रभु परमेश्वर, उनका जीवन यीशु के नाम से बदल जाए। हम दुआ करते प्रभु, स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर हर एक के बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु की फिर से हम महिमा करेंगे। हालेलुया। आगे हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ आप जुड़े, मेरे साथ आप गाइए इस समय। हालेलुया। और प्यार और समझ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और समझ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी समझ से करूँगा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। और प्यार और समझ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और समझ
चाहता हूँ मेरे खुदा, आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी समझ से करूँगा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वर्ग सामर्थ्यशाली परमेश्वर। प्रभु हम आपकी आराधना करते प्रभु परमेश्वर, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे सामर्थ्य से लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है प्रभु आप खोज रहे प्रभु परमेश्वर जो सच्चे हृदय से, आत्मा और सच्चाई से आराधना करे प्रभु आपकी। वो धन्यवाद देते परमेश्वर, वही हम प्रभु परमेश्वर बने प्रभु परमेश्वर, सच्चे हृदय से, सच्चे आत्मा से प्रभु आपकी आराधना करने वाले लोग बने लॉर्ड। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते इस समय लॉर्ड। आप उसी की योग्य परमेश्वर है मेरे प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे इस समय। हालेलुया। ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी आराधना करने के लिए, ये समय अपने परमेश्वर ने हमें दिया उसकी स्तुति करने के लिए। हालेलुया। ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी जन परमेश्वर की महिमा करें। आप कमेंट में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं इस समय मेरे साथ। हालेलुया। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध मिटा मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध मिटा मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हो प्रभु, आप प्रभुओं के परमेश्वर हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए इस समय हम और एक गाना करके, गाना गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया।
पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीषों देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीषों देगा साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप महान परमेश्वर और इस समय जितने भी देख रहे परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सभी को ब्लेस करे लॉर्ड, सभी को आशीष करे यीशु मसीह। प्रभु जितने भी प्रभु आपके बच्चे देख रहे लॉर्ड परमेश्वर, आपका स्पर्श उन्हें हो जाए इस समय पवित्र परमेश्वर। हर एक के बंधन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से टूट जाए लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद 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 मेरे स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर। ओ जय जयकार करे हो, जय जयकार करे हो, जय जयकार करे हो, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। तू ना उस पर तन मन हारे, वे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे वो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। स्वर्ग उस
उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी है आसन आसन, स्वर्ग उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर, परमेश्वर यहोवा आपकी जय जयकार हो परमेश्वर यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भी देख रहे हालेलुया हालेलुया, यह हमारा वही ठिकाना है जहाँ हालेलुया, जहाँ मेरा यीशु है। हालेलुया। आइए इस समय एक गाने से हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे फिर से एक बार। हालेलुया। ये मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, अंधियारा संसार यहाँ मिलता चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे वहाँ। अंधियारा संसार यहाँ मिलता चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे वहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, पतझड़ का मौसम है यहाँ और फिक्रे काट यहाँ, मौसम रहे तो बहारों का फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और फिक्रे काट यहाँ, मौसम रहता बहारों का फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू आगे प्यार की है, शांति ऐसी वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे, उनके दाहिने हाथों पर मेरे यीशु विराजे। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, उनके दाहिने हाथों पर मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूत और संतों की आवाज रहती वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए इस समय हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। जिस समय परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी आराधना करने के लिए, हालेलुया, मेरे साथ आप परमेश्वर की आराधना करें जहां भी आप इस समय जिस स्थान पर बैठे हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपको देख रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी है।
परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी है। हालेलुया। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर को पुकारे। इस समय परमेश्वर आपको आजाद करने पर है। परमेश्वर आपको आजाद करेगा इस समय। हर एक बंधन से, हर एक परिस्थिति से, हर एक समस्या से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना, आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना। तेरे दिल टकाने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। तेरे दिल टकाने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना, आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना, मेरे जीने का कारण आराधना। हालेलुया। स्वर्गीय सामर्थ्यशाली परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर, हम हृदय से आपको पुकारते इस समय, पूरे आत्मा से प्रभु आपको पुकारते। प्रभु हमारी आराधना को कबूल करें इस समय। हम आपको पुकारते प्रभु, हमारी पुकार के हो प्रभु, आपके कानों को लगाए इस समय प्रभु। ओ परमेश्वर, हम आपको पुकारते इस समय। पवित्र आत्मा आज जाइए हमारे बीच में यीशु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान
सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्ग सामर्थ्यशाली परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम आपका स्वागत करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपने हमारी स्तुति और आराधना को ग्रहण किया हो परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जितने भी प्रभु परमेश्वर आपके बच्चे सुन रहे थे प्रभु उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर आपने कार्य किया, प्रभु आपका अद्भुत कार्य को प्रभु आपने किया। मैं विश्वास रखता हूँ। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। मैं प्रार्थना करता पवित्र आत्मा जो आगे का समय है प्रभु वचनों का परमेश्वर, प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर सब कुछ प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हो परमेश्वर। निकलने वाले हर एक शब्द परमेश्वर प्रभु लोगों का जीवन परमेश्वर बदलने वाले शब्द हो प्रभु परमेश्वर। लोगों का हृदय बदल जाए परमेश्वर, लोगों का परिवर्तन हो जाए परमेश्वर वचन के द्वारा लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर वो सुनने वाले नहीं परंतु परमेश्वर वचन पर चलने वाले, उनको मानने वाले बने परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये सारी प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है। ये समय जो वचनों का है, आइए हम इस समय वचनों में जाएंगे। और इस समय हमारे बीच में सिस्टर वर्षा कांबड़े जो हमारी अगुवाई करेंगी वचनों की। हालेलुया, हमारे बीच में उनका स्वागत करते इस समय। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर बहुत महान है और इस वक्त हमारे बीच में प्रभु की महान उपस्थिति है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो उनके बीच में मैं हूँ करके। और सच में इस महान उपस्थिति में प्रभु की हम तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और इस पेज के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो पास्टर
ज्योति है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर और पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। एस्टर मिनिस्ट्री का मैं धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे लाइव यहाँ पर इनवाइट किया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ सारे बहन भाई के लिए, पिता परमेश्वर के लिए प्रभु, इस वक्त जितने भी मुझे लाइव देख रहे उन सब के लिए। हालेलुया। हम लोग वचन में जाने से पहले प्रभु के चरणों में कुछ समय प्रार्थना करेंगे, कुछ समय प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उस योग्य वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसको हम आदर और महिमा चढ़ाएंगे। हालेलुया। हम इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर यहोवा की हम उपासना करेंगे। हालेलुया। उसकी आराधना करेंगे इस वक्त। हालेलुया। प्रभु राजा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करती हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस पेज के लिए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, आपने यहाँ पर मुझे लेके आए पवित्र आत्मा, इस पेज के ऊपर पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ पवित्र आत्मा। आप आ जाए इस वक्त प्रभु जी, और इस लाइव को पिता परमेश्वर आप आशीषित करें प्रभु राजा। जितने भी भाई बहन देख ले प्रभु राजा, उन सबों को छू ले इसी वक्त पिता, उनकी आत्मिक आंखों को खोले मेरे प्रभु जी। हो पिता परमेश्वर, अद्भुत कार्य करे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, सच में आप महान परमेश्वर है पिता, और आपकी महान प्रेजेंस पिता हमारे बीच में है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु राजा। हालेलुया। जो इस वक्त मुझे देख रहे, आज हम इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे, ये हम विश्वास करेंगे। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो ये है मसीह की दुल्हन। हालेलुया। हम लोग कौन है? मसीह की दुल्हन है। जो कलीसिया है वो मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। और आज हम देखते हैं मसीह की दुल्हन कैसी है। पहले जमाने में जब मसीह की दुल्हन, जो प्रभु के जो दास थे, वो कैसे थे, और आज जो मसीह की दुल्हन हम लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सब हम वचनों के द्वारा सीखेंगे। हालेलुया। आज की जो कलीसिया है वो क्या कर रही है, जो प्रार्थना में बढ़ रही है, या कौन से दिनों में वो जी रही है, ये सब हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे रूत की किताब, देखिए यहाँ पर रूत का 2 अध्याय, वहां पर हम लोग देखेंगे नाओमी एक महिला थी, उसकी 2 बहुएं थी, एक रूत और ओरपा करके। हालेलुया। नाओमी जो थी वो इज़राइल को दर्शाती है, और रूत जो है वो मोआबिम देश की थी, मतलब परदेसी थी। हालेलुया। हम लोग देखते हैं नाओमी जो उसकी सास थी वो क्या करती थी, उन लोगों को, उन दो बहुएं थी, उन लोगों को क्या करती थी, सिखाती थी परमेश्वर के बारे में, इज़राइल के बारे में क्या करती थी, कहानी बताती थी, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताती थी वो। हालेलुया। और रूत जो थी वो परमेश्वर से प्यार करने लगी थी, परमेश्वर की जो बातें वो सुनती थी, उसको वो इम्प्रेस हो गए। हालेलुया। तो क्या हो गया, एक दिन नाओमी के जो पति और उसके जो बेटे थे वो मर गए, और ये तीनों बच गए। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता ने क्या किया, नाओमी के मन में ये डाला, हालेलुया, कि वो बेतलहम जाए। हालेलुया। तो नाओमी जो थी वो अपने बहुओं को बोलते हैं कि तुम लोग अपने घरों में जाओ, अपने माँ बाप के पास जाओ, आप लोग शादी करो, क्योंकि मैं अभी विधवा हूँ, मेरे पास कुछ बेटे नहीं है कि मैं शादी कर लूँ तुम दोनों की। हालेलुया। तो जो रूत थी वो क्या थी, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने वाली थी, उसको परमेश्वर के आज्ञाओं से प्यार हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर के जो भी उसकी सास उसको बताती थी उसको पसंद आ रहा था, परमेश्वर का जो इज़राइल का जो समाज था उसके प्रति वो अधीन हो गई थी। हालेलुया। तो वो क्या करती है, अपनी सास को बोलती है कि मैं आपके पास ही रहूंगी, आपके साथ ही रहूंगी, और आपका जो परमेश्वर है उसकी ही मैं क्या करूंगी, आराधना करूंगी। हालेलुया। मैं वचनों के द्वारा आपसे बात करूंगी। हम लोग देखेंगे पहला अध्याय, रूत का पहला अध्याय और उसका 13वां वचन। तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती,
उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपने सास को चुना, परंतु रूत उससे अलग न हुई। हालेलुया। रूत जो है वो एक कलीसिया को दर्शाती है। हालेलुया। जो कलीसिया जो थी और नाओमी जो थी वो एक पास्टर को दर्शाता है। हालेलुया। जो नाओमी थी वो बेथलेम गई अपनी रूत को लेके। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पिता जो है, हालेलुया, वो दोनों के साथ था। नाओमी ने क्या किया, अपने रूत को लेकर, अपने बहुओं को लेकर, अपने जो एक बहू थी रूत उसको लेकर वो अपने देश चली गई। जो परदेसी बहू थी उसको लेके क्या की, उसने लेकर अपने देश में चली गई। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रूत अपने सास के प्रति क्या थी, विश्वास योग्य थी, अपने परमेश्वर पिता के विश्वास योग्य थी। हालेलुया। और आगे देखते हम लोग, रूत बोलते हैं, तू मुझसे यह विनती कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। हालेलुया। हम लोग देखेंगे यहाँ पर, आज हम सीख रहे हैं मसीह की दुल्हन। हालेलुया। मसीह जो है वो बोआज को दर्शाता है। यहाँ पर बोआज आगे जाकर हम लोग देखते हैं कि रूत को लेकर नाओमी अपने देश में चली गई, यरूशलेम बेथलेम में गई वहाँ पर, और वो दोनों वहाँ पर रहने लगी। लेकिन उनके पास कुछ भी संपत्ति न थी, ना कुछ भी था। लेकिन वहाँ पर जब नाओमी अपनी रूत को लेके वहाँ पर गई तो रूत एक खेत में गई, और वो खेत किसका था, बोआज का था। हालेलुया। और बोआज किसको दर्शाता है, यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह के खेत में, मतलब बोआज के खेत में वो बिनने के लिए चली गई। हालेलुया। और वो रात दिन मतलब क्या करती थी, परमेश्वर की आराधना करती थी, उसके अधीनता में रहती थी। और वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करती थी, बिनती थी। वो क्या करती थी, काम करती थी अपने सास के लिए, अपने परमेश्वर के लिए। वो क्या कर रही थी, आराधना कर रही थी वहां पर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि कलीसिया जो रूत को दर्शाती है, हम लोग भी क्या कर रहे हैं आज। हम हमारे पास्टर के अधीनता में है क्या आज। हम पास्टर जो भी हमारे बारे में जो भी सोच रहा है, जो कह रहा है, उसके अधीनता में हम लोग रह रहे हैं क्या। हालेलुया। पास्टर जो कह रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं क्या, अभी नहीं। हम लोग हमारी मनमानी कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन रूत जो कलीसिया थी उसने क्या किया, जो अपनी सास थी उसके प्रति अधीनता में रही, विश्वास योग्यता से रही, उसके साथ प्यार से जुड़ी रही। हालेलुया। और बोआज जो था उसके खेत में वो क्या कर रही थी, पूरे परिश्रम से वो क्या कर रही थी, काम कर रही थी। मतलब जो खेत है, जो संसार दर्शा रहा है, संसार में हमें रखा है परमेश्वर पिता ने। हालेलुया। और इस संसार में हमें क्या करना है, प्रभु यहोवा की क्या करना है, स्तुति करनी है और काम करना है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। जैसे कि वो रात दिन परमेश्वर के प्रति अधीनता में रहती थी और सुबह से लेकर शाम तक वो काम करती थी। हमें भी एक कलीसिया के रूप में क्या करना है, परमेश्वर ने जो हमें खेत में रखा है, मतलब संसार के खेत में रखा है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के प्रति क्या करना है, उसका काम करना है। जो उसने काम हमें सौंपा है, वो प्रार्थना का हो सकता है, वो वचन का हो सकता है। हालेलुया। वो बहुत सारे ऐसे बोझ का हो सकता है। लेकिन हम लोग आज वो कर रहे हैं क्या, आज उस खेत में हम लोग काम कर रहे हैं क्या, या हम लोग दूसरे काम में बिजी हैं। हालेलुया। क्योंकि बोआज जो था वो देख रहा था, रूत का परिश्रम वो देख रहा था, और वो देख कर ही उसके ऊपर वो खुश हो गया। हालेलुया। उसके अंदर रूत के प्रति प्यार आया, एक इज्जत आई। वो विधवा थी। हालेलुया। जैसे कि उसका जीवन पूरा बांझ था। हालेलुया। वो पूरी तरीके से विधवा थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जब बोआज ने उसकी तरफ देखा कि वो परिश्रमी स्त्री है और अपने सास के प्रति और हमारी इजराइल के परमेश्वर के प्रति कितनी अधीनता में वो है, वो देख रहा था। वैसे यीशु मसीह आज हमें देख रहा है। हालेलुया। जो खेत उसने हमें दिया है, जो संसार का खेत,
उस खेत में वो देख रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं या बीन रहे हैं। रूत की तरह हम लोग बीन रहे हैं। बीनना मतलब हम लोग दूसरों के पास जाकर वचन सुना रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। वो सब यीशु मसीह देख रहा है और यीशु आने वाला है उसके दुल्हन को लेने के लिए, और हम लोग क्या है, दुल्हन है उसकी। जैसे कि रूत एक विधवा थी और उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बोआज जो एक यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने उसके मन में डाला और उसके प्रति उसके अंदर एक प्रेम भाव निर्माण हुआ, और उसने अपने जो नाओमी जो रिश्तेदार थी उसके पास हो गया और उसके लिए उसने रिश्ता मांगा। हालेलुया। और रूत क्या हुई, उसकी दुल्हन हो गई। हालेलुया। जैसे कि वो दुल्हन हो गई तो उसका पूरा नाम धराई, जो बेइज्जत थी वो क्या हो गई, उसको इज्जत मिली क्योंकि उसने बोआज से शादी करी। हालेलुया। मतलब बोआज मतलब यीशु मसीह। यीशु मसीह के साथ जब हम लोग एक आत्मा हो जाते तब हम एक दुल्हन हो जाते उसकी, और यीशु मसीह हमें वैसा ही देखता है जैसे कि रूत को देख रहा था प्रभु। हालेलुया। वो परिश्रमी स्त्री थी। हालेलुया। वैसे ही हमें भी उस खेत के लिए क्या करना है, उस खेत में बीनना है रूत की तरह। और जैसे कि आगे हम देखते हैं 2:11 में प्रभु का वचन कहता है, बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपने सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले से न जानती थी, यह सब तुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। वो प्रभु को नहीं जानती थी। हम भी पहले प्रभु को नहीं पहचानते थे। हमारा भी पति अलग था, मतलब हम लोग भी सांसारिक बातों में जकड़े हुए थे, हम भी उसकी दुल्हन थे। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता में आ गए, यीशु मसीह में हम लोग जब आ गए, तो प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला देगा। हालेलुया। आज इस वक्त जो कुछ भी मुझे देख रहे हैं भाई बहन, उनका जीवन ऐसा ही नाम धराई का होगा, जिनके जीवन में बांझपन होगा, जिनके जीवन में कुछ भी आशा नहीं होगी रूत की तरह। लेकिन जैसे रूत ने अपनी आंखें उस इज़राइल के ऊपर लगाई और अपने साथ सास के साथ जुड़ी रही, और सास एक पास्टर को दर्शाता है। जैसे कि नाओमी ने अपने बहू को बताया, इज़राइल के बारे में बताया, और इज़राइल में बेतलेहम में वो लेके आई, वैसे एक पास्टर हमें क्या करता है, लीड करता है। हालेलुया। कलीसिया में हमें सिखाता है, जो भी अगुवे हमें सिखाते हैं उनके अधीन हमें रहना है। जैसे कि रूत एक सास के अधीन रही और परमेश्वर पिता को भाया। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता खुश होकर प्रभु ने उसको वचन दिया कि यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई, उसे तुझे क्या करेगा, फल देगा। हालेलुया। तो हमें भी क्या करेगा, परमेश्वर पिता फल देगा, क्योंकि उसके चरणों में, उसके शरण में हम लोग आए हैं। हालेलुया। हम भी परदेसी थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बोआज की तरह क्या किया है, अपनाया है। जैसे कि रूत को बोआज ने अपनाया था, उसको नाम दिया, उसको इज्जत दी, सब कुछ उसको मिल गया। हालेलुया। क्योंकि उसका परिश्रम देख के आज कलीसिया जो परमेश्वर पिता की, जो यीशु मसीह की दुल्हन है, जो कलीसिया बांझ है, आज बहुत सारी कलीसिया में बांझपन है, कुछ बहुत सारा सूखापन है, कुछ भी उसमें आशीष नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया। सब कुछ सूखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो दुल्हन है वो अलग बातों में जकड़ी हुई है, अलग बातों में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि रूत एक कलीसिया के रूप में थी, एक कलीसिया परदेसी थी वो, लेकिन वो परमेश्वर पिता की सब बातों को क्या करने लगी, मानने लगी, उसके चरणों में वो आई। वैसे ही हम कलीसिया, हमें क्या करना है, हम लोग को तो वचन पता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, संसारिक बातों में फंस रहे। लेकिन प्रभु आने वाला है और हम एक दुल्हन के रूप में है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए सजना है। हालेलुया। और सजने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर पिता के साथ एक मन होना है। हालेलुया। हम सब एक मन, एक आत्मा में हो जाएंगे, तब हम उसकी दुल्हन बनेंगे। हालेलुया। जब हम उसकी संगति में बैठेंगे, जब उसको हम समय देंगे और संसारिक बातों को हमारे जीवन से अलग करेंगे। संसारिक बातें आपके फ्रेंड हो सकते हैं,
टीवी देखना हो सकता है, बहुत सारी ऐसी बात आपके जीवन में हो सकती है। हालेलुया। लेकिन उन बातों को हमें क्या करना है, दूर करना है। आज हम देख रहे हैं बहुत कठिन दिनों में हम लोग जी रहे हैं, जैसे कि ये कोरोना का काल है। इन दिनों में हम देख रहे हैं सब कुछ बंद है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पिता की सेवा चल रही है। हालेलुया। या इन दिनों में प्रभु हमसे बात कर रहा है कि हमें तैयार कर रहा है, हमें तैयार होना है उसके लिए। हालेलुया। जैसे कि हमारे पास्टर हमें जो कुछ भी सिखाते हैं, जो कुछ भी पढ़ाते हैं, उसके अधीन हमें रहना है। हालेलुया। जो कुछ भी हमारे कलीसिया में होता है उसके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है हमारे पास्टर के लिए। हालेलुया। उनके साथ एक मन होकर रहना है हमें। जैसे कि हम करंती उसका 12वां अध्याय देखेंगे, 1 कुरिन्थियों। फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और हम लोग देखेंगे 12वां वचन। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, उसी प्रकार मसीह भी है। और 27 में हम लोग देखेंगे, वचन कहता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। हम लोग सब क्या है, मसीह की देह है। हम सबको एक एक करके प्रभु ने कार्य को दिया है, और ये देह मिलकर क्या होती है, एक कलीसिया, एक देह होता है। और इस देह को, इस कलीसिया को लेने परमेश्वर पिता आने वाला है। हालेलुया। हम लोग धन्यवाद करेंगे कि प्रभु महान है। प्रभु हमें बहुतायत से भरने वाला है। कलीसिया होने के नाते हमें क्या करना है, प्रार्थना में बढ़ना है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें एक दुल्हन के रूप में चुना है, एक अंग बनाया है। किसी को प्रार्थना के लिए, किसी को परमेश्वर पिता ने एक शिक्षक के रूप में, किसी को भविष्यवक्ता के रूप में, किसी को पिता परमेश्वर ने वचन देने के लिए, बहुत सारे ऐसे अंगों को प्रभु ने क्या किया है, चुना है। तो हमें जो कुछ भी कार्य प्रभु ने दिया है, हमें क्या करना है, एक मन होकर परमेश्वर पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ एकजुट होकर रहना है। हालेलुया। आज हमारी कलीसिया बांझ पड़ी है। आज हमारे कलीसिया में एक दूसरे से हम लोग बात नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी परेशानी है। क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी संसारिक बातें हैं। हालेलुया। आज हम संसारिक की बातें में रहेंगे तो प्रभु हमें उठाएगा, हमारी कलीसिया को उठाएगा? नहीं उठाएगा। हमारी कलीसिया कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। हमारी कलीसिया कैसी होनी चाहिए? निर्दोष होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए हमें प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमें एक मन होकर रहना चाहिए। हालेलुया। तभी जाकर प्रभु आकर हमें क्या करेगा, हमें उठाएगा उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु सब कुछ देख रहा है। बहुत सारे ऐसे चर्चेस है, वहां पर कोई प्रार्थना नहीं करता है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। और इन लॉकडाउन के दिनों में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने अपने काम में बिजी है। लेकिन प्रभु ने ये वक्त बहुत ही अद्भुत दिया है हमें। इन दिनों में हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़े, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करे और एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। हालेलुया। प्रभु महान तरीके से इन दिनों में कार्य करने वाला है, क्योंकि हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं। और अंतिम दिनों में हम लोग जी रहे, तो हमें क्या करना है, एक मन होकर रहना है। हम लोग एक मुंह यहाँ पर और एक मुंह वहां पर रहेगा, तो हम लोग एक मन, एक देह होकर नहीं रहेंगे। हालेलुया। और प्रभु हमें उठाएगा नहीं, हमारी कलीसियाओं को उठाएगा नहीं प्रभु। हम लोग एक मन होकर नहीं रहेंगे तो हमें क्या करना है, आत्मा में एक मन होकर जुड़कर रहना है। हालेलुया। हम लोग देह से तो हम लोग अलग है, लेकिन आत्मा में हम लोग क्या है, एक है। हालेलुया। हमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि रूत को देखते हैं हम लोग, नाओमी को देखते हैं। नाओमी एक सास के रूप में थी, लेकिन सास ने क्या किया, सास ने कुछ तो ऐसा किया, अपने बहू को प्यार दिखाया। वो क्या की, मोआबी एक देश, एक परदेश थी, एक अन्य जाति थी। वो उसको परमेश्वर पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन नाओमी जो थी वो इजराइल को दर्शाती है। हालेलुया। वो जो परमेश्वर पिता के बारे में उसको बताती थी, उसको प्यार देती थी, और उसका प्यार देखकर उसकी बहू
उसके पास, इज़राइल के परमेश्वर के पास खींच कर आई। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हम सब एक सास के रूप में होंगे, एक बहू के रूप में होंगे। हमारे पास भी ऐसे ही एक अन्य जाति आएंगे, तो हमें क्या करना है? उन्हें प्यार देना है। जैसा कि हम लोग प्यार देंगे उनको, मसीह के बारे में उनको, एक पिता परमेश्वर के बारे में उनको बताएंगे, तो वो खींचे चले आएंगे परमेश्वर के पास। जैसे कि रूत एक अन्य जाति थी, उसको कुछ भी पता नहीं था परमेश्वर के बारे में, इज़राइल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालेलुया। लेकिन उसकी सास ने क्या किया? मेरा परमेश्वर महान है। उसने बहुत सारी ऐसी बातें जो पहले से बीत चुकी थी, उसने अपने बहुओं को बताया, और रूत क्या हुई? इम्प्रेस हो गई। हालेलुया। उसको परमेश्वर पिता से प्यार हुआ। वैसे हमें क्या करना है? अन्य जाति को बताना है। अन्य जाति के बीच में प्रभु ने हमें रखा है, एक नाओमी की तरह। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है? एक रूत की तरह कलीसिया में हमें लोगों को लाकर क्या करना है? प्रभु परमेश्वर का प्यार देना है। जैसे कि हम लोग प्यार देंगे, एक मन होकर रहेंगे, तभी जाकर वो लोग रूत की तरह खींचे आएंगे परमेश्वर के पास, और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर के प्यार को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें खुद को क्या करना है? बदलना है। हालेलुया। जैसे कि नाओमी सास थी, लेकिन उसने क्या किया? सास होकर, मतलब आज दुनिया में हम लोग देखते हैं सास का अलग ही मतलब कुछ अलग ही बताते हैं, लेकिन बहुत सारी सास ऐसी नहीं होती। बहुत सारी ऐसी सास बहुत अच्छी होती है। हालेलुया। जैसे कि नाओमी थी, वो बहुत अच्छी सास थी। उसने क्या किया? अपने बहू को परमेश्वर पिता के बारे में बताया, उसको प्यार दिया, और वो क्या हो गई? अपने सास के प्रति इतना वो प्रभावित हो गई, उतना प्यार करने लगी उसके ऊपर वो, कि उसने क्या किया? उसने ये नहीं सोचा कि मैं विधवा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगी। नहीं, उसने सोचा इतनी माँ से बढ़कर मेरी सास मेरे ऊपर प्यार करती है, तो इसका परमेश्वर कितना महान होगा, और इसका परमेश्वर कितना अद्भुत होगा। और उसने जानने के लिए उसने क्या किया? वो ठहरी रही वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्यार उसने उसके सास में देखा। हालेलुया। उसको वो छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके अंदर उसको प्यार मिला। हालेलुया। जो प्यार उसको नहीं मिला था, क्योंकि उसका पति मर चुका था। हालेलुया। वो बांझ हो चुकी थी, उसका मन बांझ हुआ था। हालेलुया। उसके साथ जो थी उसको प्यार कर रही थी, उसका ख्याल रख रही थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं वहां पर उसके प्यार के प्रति वो खींच कर आई, और परमेश्वर पिता के चरणों में आकर उसने क्या किया? आशीष को पाया। उसकी नाओमी ने क्या किया? सास ने क्या किया? अपने बहुओं को क्या किया? एक को तो जाने दिया, लेकिन रूत जो उसके प्रति विश्वास योग्य थी, उसको लेके इज़राइल के परमेश्वर के पास लेके आई, और इज़राइल का जो परमेश्वर की जो आशीष थी, वो आशीष की वारिस वो बन चुके। हालेलुया। वैसे ही हम लोग भी अन्य जाति है, हमारे पास भी आज बांझपन है, हमारे पास भी अकेलापन है, हमारे पास भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आज नाओमी की तरह पास्टर प्रभु ने हमारे बीच में रखा है। एक अगुवे के रूप में परमेश्वर पिता ने हमें हमारे बीच में एक पास्टर को रखा है, नाओमी की तरह। हालेलुया। और वो जो सिखा रहा है हमें परमेश्वर पिता के प्यार के बारे में, तो हमें क्या करना है? रूत की तरह हमारे पास्टर के अधीनता में हमें रहना है। वो जो सिखा रहा है, जो इज़राइल के परमेश्वर के पास खींच के लेके जा रहा है, उसके चरणों में हमें पास्टर के साथ जाना है। हालेलुया। तब जाकर हम लोग क्या करेंगे? एक देह बनेंगे। हालेलुया। पास्टर अलग और हम लोग अलग रहेंगे, तो कलीसिया एक होगी क्या? नहीं होगी। और यीशु मसीह का आना और भी क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमारे जो अगुवे हैं, हमारे जो पास्टर है, जो प्रभु ने हमें एक नाओमी की तरह दिए हैं, उनके अधीनता में रहना है। परमेश्वर के पहले अधीनता में रहना है, फिर पास्टर के अधीनता में रहना है, कि परमेश्वर के बाद एक पास्टर हमारे लाइफ में दिया है प्रभु ने, एक अगुवे के रूप में, जो आपको वचन सिखाते हैं, जो वचनों में बढ़ाते हैं, वो परमेश्वर के बराबर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद नहीं, लेकिन उनके द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। हालेलुया। उनका हमें आदर करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर पिता देख रहा है कि हम लोग कलीसिया के प्रति, हमारे पास्टर के प्रति अधीनता में है या नहीं। हालेलुया। हम हमारे चर्च से जुड़े रहे और एक मन होकर प्रार्थना करें, जैसे कि रूत नाओमी के साथ
उसकी वो गरीब थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन रूत उसके साथ बेतलहम गई, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो आनंद के साथ गई। हालेलुया। हमारे पास आज कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जीवित वचन है। हालेलुया। हमारे पास वो आनंद है जो संसार के पास नहीं है। आज संसार दुख तकलीफ में है, कोरोना में वो लोग फंसे, चिंता कर रहे, लेकिन हम लोग कितना फ्री है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा के शरण हम लोग आए हैं, हमारे यहोवा के तले हम लोग आए हैं। हालेलुया। प्रभु हमें बचाता है, जैसे कि रूत को प्रभु ने बचाया। हालेलुया। उसको एक नया जीवन दिया। वो विधवा थी, नाम धराई हो चुकी थी उसकी, लेकिन परमेश्वर पिता ने क्या किया, एक बोआज को, जैसे कि यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा, एक दूल्हा के रूप में प्रभु ने हमारे बीच में उसको भेजने वाला है। वो आने वाला है। रूत की तरह हमें क्या करना है, जब तक वो आने वाला है तब तक हमें परिश्रम करना है, केवल परिश्रम करते रहना है, बीनना है, केवल बीनना है। सुबह से लेकर शाम तक हमें केवल उसके खेतों में काम करना है। हालेलुया। और वो काम आपको पता है, केवल दूसरों के लिए प्रार्थना करना, हम जो भी आत्मिक बातें है उसके लिए जुड़ना, ये सब कुछ जैसे बोअज बाजू में खड़े होकर देख रहा था, वैसे यीशु मसीह हमें देख रहा है। हालेलुया। प्रभु हमें लेने जरूर आने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आत्मा से भरना है, पवित्र होना है। हालेलुया। और ये सांसारिक बातों को हमें छोड़ना है, तभी जाकर हम लोग क्या हो जाएंगे, रूत की तरह हो जाएंगे। जैसे कि उसने अपना मोआबिन देश छोड़ दिया, सांसारिक बातों को छोड़ दी, उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया। हालेलुया। और जो उसकी सास, जो पास्टर, जो इज़राइल, जो परमेश्वर था, उसके तले वो आ गए। हालेलुया। हमें भी क्या करना है, इन सांसारिक बातें जो माता पिता को दर्शाते हैं, हालेलुया, जो सांसारिक बातें हैं, हालेलुया, जो हमें खींचते, मोबाइल होगा या व्हाट्सएप, कुछ भी बातें, जो फेसबुक कुछ भी होगा, हालेलुया, वो खींच रहा है हमें, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, उन बातों से हमें अलग होकर क्या करना है, परमेश्वर की आत्मिक बातों से हमें जुड़ना है। जैसे कि रूत अपने नाओमी जो अपने सास थी उसके साथ जुड़ गई, हालेलुया, और आशीषित हुई, वैसे हमें क्या करना है, हमारे पास्टर के साथ, हमारे कलीसिया के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ हमें जुड़ना है, एक मन होना है, और तब जाके देखिए प्रभु आपको आशीष करेगा। हमारा जीवन आज जो बांझ है, हमारे जीवन में आशीष नहीं होगा, हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में आशीष नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर पिता आज हमें अभिवचन देता है, जैसे कि रूत को अभिवचन दिया, वैसे ही प्रभु बोल रहे हैं आज आप सबको जो लाइव देख रहे हैं कि आप परमेश्वर पिता के शरण में आए हो। हालेलुया। तो आज प्रभु आपको प्रतिफल देने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में इस पेज के ऊपर परमेश्वर यहोवा का आत्मा विराजमान है। हालेलुया। यहाँ पर किसकी स्तुति नहीं, केवल परमेश्वर पिता यहोवा की स्तुति हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में पवित्र आत्मा विराजमान है और वो देख रहा है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आज अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको अद्भुत रीति से भरेगा। हालेलुया। प्रभु महान तरीके से आपको भरने वाला है। इस वचन को प्रभु आपके जीवन में, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीषित करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। इस वक्त पवित्र आत्मा में जो भी लाइव देख रहे मेरे भाई बहन है प्रभु राजा, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप इनको आशीषित करे पवित्र प्रभु यीशु। हाँ परमेश्वर पिता, जैसे कि नाओमी और रूत पिता परमेश्वर, हालेलुया, आपके चरणों में आई प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर विधवा थी प्रभु राजा, और पिता परमेश्वर आपने उसको पिता अपने सम्मुख लेकर, ओ पिता परमेश्वर आपने पंखों तले लेकर उसको आशीषित किया पिता। वैसे ही पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन है पिता जो मुझे देख रहे प्रभु राजा, हालेलुया, इस वचन के द्वारा आशीषित हो जाए प्रभु जी। वो आपके पास इस वक्त आए हैं पिता परमेश्वर, आपके पंखों तले आए प्रभु राजा। उनको छू ले इसी वक्त पवित्र आत्मा, उन सारी बातों को उनके जीवन से निकाले जो पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर चरणों में आने से रोकती है प्रभु राजा। उन सारी संसारिक बातों को दूर करे पिता, जैसे कि रूत ने अपनी संसारिक बातों को छोड़ा पिता, मोआबिन देश को छोड़ा मेरे प्रभु, वैसे इन सारी संसारिक बातों को छोड़कर पिता वो आपके चरणों में
आए प्रभु जी, और जैसे पिता इजराइल में आकर पिता वो आशीषित हुई पिता, बहुगुणित हुई प्रभु राजा, वैसे ही पिता ये आपके बच्चे पिता जो देख रहे लाइव पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर रुत नाओमी की तरह पिता परमेश्वर विधवा और पिता बांझ और पिता परमेश्वर बहुत सारा ऐसा जीवन इनका बंजर होगा पिता। आज इस वक्त हम लोग दुआ करें प्रभु राजा, इस वक्त छुए इनको पिता परमेश्वर, और पिता इस वचन के द्वारा अद्भुत कार्य करे राजा, इनका जीवन फलवंत करे प्रभु जी, इनकी मिनिस्ट्री को आशीषित करे प्रभु राजा। हाँ पिता, हर एक क्षेत्र पिता बहुगुणित हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हालेलुया हालेलुया प्रभु राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आप महान परमेश्वर है पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे प्रभु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, इस वक्त प्रभु आप हमारे बीच में विराजमान है पिता, आप छू रहे हैं पिता इसी वक्त पिता, जो बांझपन है पिता वो चला जा रहा है प्रभु राजा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, जो आत्मिकता में पिता आत्मिक क्षेत्र में जो बांझपन है पिता, इसी वक्त पिता परमेश्वर रूत की तरह भर दीजिए, बहुगुणित कर दीजिए पवित्र आत्मा। हालेलुया पवित्र आत्मा, हम मांग रहे पिता उनके लिए, कलीसिया में बांझपन होगा पवित्र आत्मा, ओ पिता बंजर होगी पिता कलीसिया पिता, इस वक्त पिता हम मध्यस्थता करते पवित्र आत्मा एस्तर मिनिस्ट्री पेज के द्वारा प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु, इन पिता परमेश्वर कलीसियाओं को पिता आशीषित करे पिता, पिता परमेश्वर एस्तर मिनिस्ट्री को आशीषित करे पिता। पास्टर ज्योति के लिए पिता दुआ करती हूँ प्रभु राजा, इनको पिता और भी ज्यादा इस्तेमाल करे प्रभु राजा। ओ पवित्र आत्मा, इसी वक्त इनको छू ले प्रभु राजा, और भी ज्यादा पिता पवित्र आत्मा इनके द्वारा प्रभु आपकी मिनिस्ट्री हो सके पिता। ओ पिता एक धधकती आग बने आपके लिए पवित्र आत्मा, और ये पेज पिता एक धधकती आग बने पवित्र आत्मा। जो कोई भी यहाँ पर पिता परमेश्वर प्रार्थना करेगा प्रभु जी, सच में पिता देखने वाले सब आशीषित हो जाए पिता, और पिता परमेश्वर पास्टर ज्योति को आशीष करे प्रभु, हर एक उनकी पिता कमी घटी को भर दे पिता, उनका चर्च और भी ज्यादा पिता परमेश्वर एक रूत की तरह फलवंत हो जाए प्रभु राजा। ओ पिता मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आपने आज अद्भुत रीति से कार्य किया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु और कबूल किया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा। सच में प्रभु आप आए पवित्र आत्मा, आपने हमें पिता परमेश्वर अपना समय दिया प्रभु, मैं सच में आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में आप महान है प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपके प्यार के लिए प्रभु, ओ पिता आपकी शरण के लिए प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे आधार है प्रभु, आप ही पिता हमारे पिता परमेश्वर शांति और आनंद है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और ये सारी प्रार्थना पिता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।